सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दी वर्ल्ड ऑफ केओस के एपिसोड 8 के साथ हाजिर हूँ। सो दोस्तों, ये वाला जो एपिसोड है, एपिसोड नंबर 8, वो एक्चुअल में इस सीरीज का एक रिकेप टाइप एपिसोड होने वाला है। दोस्तों, ये जो रिकेप है वो मैं नहीं दे रहा, वो एक्चुअल में ऑफिशियल ऑथर ही दे रहा है, क्योंकि अभी ये जो सीरीज है उसने कई एपिसोड्स तक ऐसी चीजें बता दी है जैसे अभी तक इन लोगों ने पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया कि ये ऐसी चीजें कहाँ से और क्यों चालू हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे हर एक चीज क्लियर होने वाली है कि यहाँ पे क्यों और कैसे कुछ हुआ था। और हाँ दोस्तों, अभी इस एपिसोड का जो लास्ट सीन होने वाला है वो काफी ज्यादा मजेदार सा होने वाला है। सो आप लोग इस वीडियो को पूरा ही देखना, क्योंकि आप सभी को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं। तो अभी उस टीम का मेंबर उस मॉन्स्टर के ऊपर पत्थर से मारता है, जैसे कान से वो ज़ॉम्बी उसकी तरफ जा रहा होता है और वो मेंबर एक बिल्डिंग के अंदर जाने लग चुका होता है। वो मॉन्स्टर जैसे ही उस बिल्डिंग के अंदर आता है, वो देखता है कि जिसने उसको पत्थर मारा था वो तो उधर है ही नहीं। पर फिर तभी वहाँ पे कोल आता है और वो एक इविल स्माइल में उसे देख रहा होता है। उसके हाथ में एक एक्स भी होती है और साथ ही साथ यहाँ पे एक्चुअल में कुछ और मॉन्स्टर्स की बॉडी पड़ी हुई होती है। कोल इस ज़ॉम्बी को देखते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और फिर तभी वो ज़ॉम्बी कोल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। पर तभी वो जैसे कोल की तरफ आगे जाए तो यहाँ पे ल्यू उसको पैर से पकड़ लेता है और फिर उसके अंदर से जितनी भी जो एनर्जी होती है वो ल्यू उसके अंदर से अब्सॉर्ब कर चुका होता है। और फिर जैसे ल्यू उसके बॉडी के अंदर से सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है, वैसे यहाँ पे वो अपने अंदर से थोड़ी सी एनर्जी यूज करते हुए उस ज़ॉम्बी को वहीं पे मार देता है। और फिर उसके बाद वो ल्यू कोल से कहता है कि आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि इतनी एनर्जी काफी है ये एरिया को ठीक करने के लिए। तभी वो टीम का मेंबर कहता है कि चलो वैसे अच्छी बात है, क्योंकि मेरी जो स्केटबोर्ड की बैटरी है वो खत्म ही हो चुकी थी, तो उसे कहां से हमें वैसे ही जाना पड़ता वापस। कोल ल्यू से कहता है कि तुमने आज काफी अच्छा काम कर लिया। ल्यू उन मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी को देखते हुए कहता है कि एक्चुअली मैं आप सभी को थैंक्स करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने हेल्प नहीं की होती तो मैं कभी भी ऐसे ज़ॉम्बीज़ को नहीं मार पाता। और फिर उसके बाद हमें इस पूरी स्टोरी के बारे में बताया जाता है। अभी यहाँ पे एक्चुअल में इस वर्ल्ड के अंदर इस आउटब्रेक को स्टार्ट हुए 2 दिन हो चुके हैं, और अभी यहाँ पे 2 दिन पहले जब यहाँ पे ल्यू के स्कूल के अंदर जब अटैक हुआ था, वहाँ पे एक्चुअल में एक जेलीफिश मॉन्स्टर था। उस जेलीफिश मॉन्स्टर ने उधर अटैक किया था उस यूनिवर्सिटी के अंदर। पर ये चीज एकदम अजीब सी थी, क्योंकि अचानक से कोई एक ऐसा क्रिएचर एक कॉलेज के अंदर आ जाए वो एक अजीब सी बात होती है, और इस वर्ल्ड के लिए वो एक बड़ा सा चेंज भी लेके आ चुका था, जिससे कारण से हमारी पूरी वर्ल्ड एक क्योस के अंदर चली गई थी। पर फिर यहाँ पे भी एक बड़ा सा ट्विस्ट हो चुका था, और मैंने यहाँ पे कुछ अजीब सी पावर को ऑब्टेन कर लिया था, और साथ ही साथ ये दिया ने भी अपने बॉडी के ऊपर कुछ बोन आर्मर्स को ले लिया था, जिससे की वजह से हम लोग आजकल इन मॉन्स्टर से बचते जा रहे हैं। और फिर उसके बाद जैसे ये सिलसिला खत्म हुआ, उसके बाद मुझे पता चला कि एक्चुअल में मेरा तो कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। मेरे साथ एक्चुअल में कुछ अलग सा एक इवेंट हुआ था, जिसके बारे में अभी फिलहाल मुझे नहीं पता। पर अभी यहाँ पे जो अज़ूर ग्रुप्स हैं उन लोगों ने यहाँ पे ये दिया को मेरे पीछे रखा हुआ था, जिससे कारण वो मुझे सीक्रेटली प्रोटेक्ट कर सके। और फिर उसके बाद मुझे अपने पेरेंट्स की जो ट्रू आइडेंटिटी है वो पता चली। वो एक्चुअल में मेरे रियल पेरेंट्स नहीं थे, वो लोग भी एक्चुअल में अज़ूर ग्रुप्स के भेजे हुए व्यक्ति थे। और फिर अभी इसी चीज के कारण मैं ज्यादा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे जो अज़ूर ग्रुप्स हैं उन लोगों ने एक्चुअली मेरे पीछे पेरेंट्स भेजे। मेरे पास जो पावर्स हैं उसके बारे में शायद से उन लोगों को पता ही होगा। सब मैं इस चीज में सोच रहा हूँ कि इन लोगों को और कितना पता है मेरे बारे में, और साथ ही साथ वो लोग मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर जैसे ये सारी सिचुएशन खत्म हुई, उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया था हम लोग अज़ूर ग्रुप के हेडक्वार्टर्स के पास जाए। पर फिर हम लोगों ने रास्ते में एक लीजा और कोल के साथ मिले थे, जिसके साथ साथ हम लोगों ने एक ग्रुप भी फॉर्म कर लिया। जिसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग इवैक्यूएशन पॉइंट के पास जाए। और फिर हम लोगों ने इसी प्लान को मद्देनजर रखते हुए वहां से निकल भी चुके थे। पर फिर हमारा जो लक था वो इतना अच्छा भी नहीं था कि हम लोग एकदम आसानी से उस इवैक्यूएशन पॉइंट पे पहुंच सके, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल में कुछ गुंडे आ चुके थे जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया था। पर फिर उसके बाद तुरंत ही उन गुंडों के ऊपर भी एक्चुअल में एक बड़े से मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया। और मैं अभी यहाँ पे एकदम सच्ची बात बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई भी पावर्स नहीं होती तो मैं इस अपोकलिप्टिक वर्ल्ड के अंदर बिल्कुल भी नहीं जी पाता। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा बंदा कैसे यहाँ पे इतने सारे ज़ॉम्बीज़ के बीच में जिंदा भी रह सकता। मैं तो हर रोज 1000 मौत मर चुका होता अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा पर्सन होता बिना पावर का। और फिर अब आजकल मैं एक्चुअल में अपनी पावर्स के बारे में ज्यादा जान चुका हूँ। अभी यहाँ पे एक्चुअल में मेरी जो पावर्स हैं वो एक्चुअल में मॉन्स्टर्स के अंदर से उनकी एनर्जीज को अब्सॉर्ब करना है। पर अभी यहाँ पे एक्चुअल में एक शर्त है, अगर मैं अपनी एनर्जी यूज करूँ उन लोगों को मारने के लिए तो ही मैं उन लोगों के अंदर से एक्चुअल में एनर्जी ले पाता हूँ। अगर मैं गन यूज करता हूँ तो मैं उन लोगों के अंदर से कोई भी एनर्जी नहीं निकाल पाऊंगा। और फिर इसी के साथ साथ ल्यू अपनी एनर्जी उस मेंबर के ऊपर यूज करता है। ल्यू वहाँ पे बताता है कि अब यहाँ पे मेरी जो एनर्जी है उसकी दूसरा रूल भी है। अभी यहाँ पे एक्चुअल में मैं सिर्फ ज़ॉम्बीज़ के ऊपर ही अटैक कर सकता हूँ ऐसी पावर्स के साथ। अगर मैं मेरे टीम मेंबर्स के ऊपर अटैक करता हूँ तो ये कुछ भी नहीं होगा, वो एकदम नॉर्मल सी पंच रहेगी, क्योंकि मेरी एबिलिटी उन नॉर्मल से लोगों के ऊपर यूज नहीं हो सकती। और अभी यहाँ पे मेरी पावर का थर्ड रूल है कि जब भी मैं किसी मॉन्स्टर को अपने एनर्जी को यूज करते हुए मारूंगा, तो जैसे ही वो मॉन्स्टर मरेगा सो उसके बाद मुझे उस मॉन्स्टर की एनर्जी तो मिलेगी,
पर साथ ही साथ मुझे मेरी एनर्जी भी वापस मिल जाएगी। और अभी इसके कारण से मुझे भी ये जो पावर है वो पसंद है, पर अभी फिलहाल इसकी भी एक लिमिट है। वो एक्चुअल में 30 मॉन्स्टर तक अब्सॉर्ब कर सकती है। और हाँ, अभी यहाँ पे चौथा आखिरी रूल, अगर अभी यहाँ पे अगर मेरा मूड बन जाए तो अगर मैंने यहाँ पे अपनी पूरी पावर यूज कर ली तो फिर वो लोग नहीं बच सकते, क्योंकि मेरे अगर इस मूड के हिसाब से मैं अपनी एनर्जी बहुत से अमाउंट में रिलीज कर सकता हूँ। और अभी फिलहाल मुझे मेरे रूल 4 के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अगली बार मैं किसी मॉन्स्टर के ऊपर ट्राई करके देखना चाहूंगा। और फिर उसके बाद ल्यू उसके घर पे आ चुका होता है, जहाँ पे वो यूदिया को अपने एनर्जी के मदद से रिलीज कर रहा होता है। और फिर इस बार उसकी एनर्जी काम भी कर जाती है। ये दिया यहाँ पे होश में आ चुकी होती है। ल्यू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इसको हील करने के अंदर मेरी पूरी पावर यूज हो चुकी है। ल्यू ये दिया से कहता है कि क्या तुम ठीक हो, अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तभी ये दिया जरा अंगड़ाई लेते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे अभी अच्छा फील हो रहा है। तभी वहाँ पे वो टीम का मेंबर आता है, वो उन सभी से कहता है कि अभी वक्त हो चुका है यहाँ पे लंच करने के लिए। तभी ये दिया जैसे उस मेंबर को देखती है वो बहुत गुस्से में आ चुकी होती है और वो एकदम तेज से एक जोरदार से किक उस मेंबर को मारती है। और फिर इसी के साथ साथ वो उसकी धुलाई करने लग जाती है। पता है वहाँ पे ल्यू उसे रोकते हुए कहता है कि अबे तुम उसे मत मारो, उसने एक्चुअल में हमारी मदद की है और अगर उसने अगर मदद नहीं की होती तो मैं तुम्हें शायद से बचा भी नहीं पाता। तभी वो मेंबर भी ये दिया से कहता है कि हाँ हम लोगों ने एक्चुअल में तुम्हारी मदद और हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में अच्छे बन चुके हैं, सो प्लीज मुझे यहाँ पे छोड़ दो तुम। पर फिर भी यहाँ पे ये दिया उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहते कि तुम ही वो बंदे थे ना जिसने मेरी गन ले ली थी। तभी वो बंदा डरते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें वो गन वापस कर देता हूँ, मैंने उसे एकदम संभाल के रखी थी। और भी उसके बाद में अगले सीन पे असुर ऑर्गेनाइजेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लेडी फोन यूज करते हुए कहते कि तुम लोग अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोगों ने अभी तक यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक नहीं किया क्या। तभी वो आदमी उस लड़की से कहता है कि अभी यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग एक स्टेबल कनेक्शन नहीं कर पा रहे, अभी यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग को मैन पावर की कमी है, पर अभी यहाँ पे हम लोग एक टीम के साथ कांटेक्ट करने में सफल हो चुके हैं। अभी हमारे सामने एक्चुअल में एक अल्फा स्क्वाड है जिसके साथ हम लोग कांटेक्ट कर पाए हैं। तभी वो लड़की उससे कहते हैं कि ओ ये तो वही मर्सनरी सोल्जर्स है ना जिनकी पावर्स एक्चुअल में एस्कॉर्ट स्क्वाड के साथ सेम ही है। वो आदमी उस लड़की से कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, और अभी फिलहाल हमारे पास जो 5 टीम है उनमें से पहली जो 4 टीम्स हैं वो मिशन के ऊपर चली गई हैं, और अभी इसके कारण से हमारे पास से 5वें नंबर की टीम पड़ी हुई है। तभी वो लड़की उससे कहते कि तो अभी हमारे पास जो 5वें नंबर की टीम पड़ी हुई है उसको तुम ये दिया के पीछे भेजो ताकि वो लोग ये दिया से ओरिजिन स्पीशीज को कलेक्ट कर सके। वो आदमी उस लड़की से कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुरंत ही नंबर 5 की टीम को उधर भेजता हूँ। वो लड़की से इविल सा फेस बनाते हुए कहते कि ल्यूफू तुमने अभी तक अपनी जो पावर्स हैं उसे अवेकन कर लिया होगा, है ना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।